मरहबा ये मर्तबा कुरान का, मरहबा ये मर्तबा कुरान का, खुद मुहाफिज है खुदा कुरान का। नाज़रीन किराम, हमने हासिल मुतालिया में आज कुरान नंबर के हवाले से कनाडा में मुकीम डॉक्टर शम्स जिलानी के तासुरात भी रिकॉर्ड किए हैं। डॉक्टर शम्स जिलानी का तारुफ करवाती चलूँ कि वो उनका मिशन मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद करने, फुरुआत को नज़रअंदाज करके कुरान और सुन्नत पर इत्तेफाक़ राय पैदा करने और उस मकसद के हुसूल के लिए कोशिश करना है। आइए सुनते हैं कि वो जहान हम के इस कुरान नंबर के हवाले से क्या इरशाद फरमाते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा सलातु व सलाम अलैका मोहम्मद मुस्तफ़ा व इबादुल्लाह सालिहीन इस्तफ़ा। अम्मा बाद, ये बड़ी फख्र की बात है मेरे लिए कि मेट्रो वालों ने जो है मुझे दावत दी है इनके कुरान नंबर पे बात करने के लिए, और ये इनका बहुत बड़ा कारनामा है जो अपने ताहिर सुल्तानी साहब ने अंजाम दिया कि उन्होंने एक इतना ज़ख़ीम नंबर कुरान पे निकाला। और इसके अलावा वो जो कोशिश कर रहे हैं, वो एक सेंटर बनाना चाहते हैं, हम्द नाज सेंटर, वो इससे भी बड़ा कारनामा है। लेकिन ये पहले जो मैं कुरान नंबर पे बात करूंगा कि इसमें 1200 सुफ़ाक़े हैं, जिस पर पहले लोग काफी बोल चुके होंगे, लेकिन इसमें तकरीबन हर मकतबे से फिक्र के उलमा जो हैं वो भी शामिल हैं, अदीब भी शामिल हैं, गौसे नक़ाद भी शामिल हैं। इन तमाम लोगों ने मिलकर इसको सराहा है और मैं भी उन सराहने वालों में से एक हूँ। तो मसला यह है कि कुरान की जरूरत आज हमें क्यों है। इसलिए कि इससे पहले जितनी कौमें भी गुजरी, उन्होंने जब अपनी किताब छोड़ दी तो वो खत्म हो गई, तबाह हो गई, उन पर अज़ाब नाज़िल हुआ। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जो है सूरह अल-रूम आयत नंबर 41 पढ़ देखिए। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि लोगों के अपने अमाल की वजह से वो देख नहीं रहे हैं कि बलाएं बढ़ती जा रही हैं। हमारे यहाँ हर एक ही सवाल पूछता है कि भाई ये बलाएं क्यों हैं, हम इस अज़ाब में क्यों हैं, लेकिन जवाब नहीं देखता कि वही जवाब लिखा हुआ है, कुरान में मौजूद है। ये सब इस वजह से है कि हम लोग ये जानते ही नहीं है कि कुरान में क्या लिखा है। और उसकी वजह ये हुई कि शुरू में तो हमने तवज्जो ही नहीं दी कुरान सीखने की, फिर बाद में उसमें रुकावटें इतनी आ गई सीखने में। कुछ लोगों ने कहा जी इससे पढ़ना ही जो है वो उससे गुनाहगार हो जाता है आदमी। उसकी वजह से लोग जो है वो इससे पढ़ने से कतराते रहे, इस पे बात करने से कतराते रहे। हालांकि सरचश्मा हिदायत वही है और उसी को अमली तौर पे हुजूर ने करके दिखाया। तो ऐसी सूरत में कुरान पे जितनी भी बात की जाए वो जरूरी है। और कुरान के अपने अल्फाज जो हैं उन जैसे मुतावातिल अल्फाज कोई और जुबान में नहीं है। तो जहां तक हो सके अरबी में जो हमें पढ़ना चाहिए, अरबी में सीखना चाहिए, क्योंकि अरबी में जो लफ्ज है वो इतने जामे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कादिर है हर चीज पे, तो कादिर कलाम भी है वो। ज्यादा उसने जो लफ्ज जहां इस्तेमाल किया है उसके मायने जो है क़यामत तक चलते रहेंगे, लेकिन हम जो उसके तर्जुमा करते हैं उसके मायने क़यामत तक नहीं चलेंगे। वो वक्ती होते हैं, जुबान बदलती रहती है, नए तर्जुमे आने के लिए जरूरी हैं और उस पर ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो इस किस्म की कोशिशों से आगे बढ़ सकती हैं कि हमें कुरान की तफहीम पैदा हो, हम समझें कि कुरान है क्या, हम समझें कि उसकी जरूरत है क्या। उसके बगैर जो है मुसलमान कौम अब इस अज़ाब से निकल नहीं सकती। अब जैसे बेहतर मौका है कि इस मौके पे तमाम उलमाए कराम और तमाम अवाम ये समझे कि हमें इज्तिमाई तौबा की जरूरत है। बगैर इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम एक इस वक्त जो है बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में हैं, तो हमें उसके लिए काम करना चाहिए। तो यही मेरा पैगाम था और एक दफे बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे ये अपील करता हूं
کہ وہ ان کے کام کو سرائیں جو یہ اکیلے انجام دے رہے ہیں. طاہر سلطانی صاحب یہ ایک انجمن کا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کریں، یہ میری دعا ہے. ناظرین کرام، ابھی آپ نے ڈاکٹر شمس جیلانی کے تاثرات ملاحظہ کیے، جہاں نے ہم کے قرآن نمبر کے 19 ابواب قرآن فہمی کے لیے دروا کیے ہوئے ہیں، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں.